दो प्रकार से, बड़े लेवल से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, हाँ देखो बेस समझा रहा हूँ मैं, देखो जैसा मिला कि आप सोचो कि आई देखो, हाँ इसको दो प्रकार से निरूपित। पहला होता है सारणीबद्ध रूप। कौन सा रूप बेटा? सारणी। इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बेटा? और इसका दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और एक होता है, अच्छा रोस्टर फॉर्म क्या होता है, चलो हम पहले इसी को देखने पर, कुछ नहीं है इसमें, एक सेट को हम कैपिटल लेटर तो नाम ही देंगे और ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें हर एलिमेंट को स्पष्ट लिखें और हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करें। जैसे हमने लिख दिया है 2 4 6 8 10, ठीक। तो इस टाइप के फॉर्म को जैसे ब्रैकेट लगा है और हर एलिमेंट क्लियर लिखा है, तो ये कौन सा फॉर्म होता है? सारणीबद्ध। और भी लिखते हैं इसमें, जैसे सेट का नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे एरिया तो यहाँ पर भी ले लेंगे, लेकिन कैपिटल नहीं है ना, स्मॉल नहीं, ए ई आई ओ, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्या हम इसको आपको लिखवाएंगे, पहले आप समझिए इसमें क्या होता है। एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। कौन सी विधि बेटा? समुच्चय निर्माण विधि। इसे कहते हैं हम सेट बिल्डर्स। सेट बिल्डर्स क्या कहते हैं बेटा? सेट बिल्डर्स फॉर्म को नहीं है, यही एक फॉर्म है, बस इसका ट्रांसफॉर्मेशन लैंग्वेज के फॉर्म में हो जाता है, नोटेशन की फॉर्म में हो जाता है। जैसे अपन कहें कि 6 1 8 अब ये आ गए, और अगर हम डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं तो ये नोटेशन हो गया, नोटेशन। तो ये मैथमेटिकल नोटेशन है और ये जो है अपना डायरेक्ट तरीका है। तो ऐसे कैसे लिखेंगे हम? जैसे ए, समझना बेटा, एक्स सच डेट, ये साइन काय का है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये अवयव का होता है ना बेटा, ये काय का होता है, वेरी गुड, ये काय का होता है, सच डेट। सच डेट को हिंदी में क्या कहते हैं? इस प्रकार। क्या कहते हैं? इस प्रकार। हाँ, एक्स सच डेट इस टाइप का है। कैसा है मुझे बताओ, ये क्या लिखे हो? हाँ, इन नंबर को पढ़ो, जी क्या लिखे होंगे? 2 4 6 8 10, क्या कौन से नंबर लिखे? थोड़ा बोल, क्योंकि टेबल। और कुछ देखो, और कुछ कहेंगे हम इसको? सम प्राकृतिक संख्या। क्या कहेंगे? तो हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, तो ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन ये सम प्राकृतिक संख्या कहाँ तक है? 10 तक है। तो क्या लिखेंगे अपन लैंग्वेज में? 12, 10 के बाद कौन सी सम संख्या आती है? 12। 12 से कम सभी सम प्राकृतिक संख्या, 12 से कम सभी धन प्राकृतिक, सॉरी सम प्राकृतिक संख्या। अगर आपसे पूछे कोई क्वेश्चन कि 12 से कम सभी सम प्राकृतिक संख्या है, तो आप क्या कहोगे? 2 4 6 8 10, यही हो जाओगे ना। तो चाहे इसको ऐसा लिख लो, चाहे इसको ऐसा लिख लो, लेकिन इसमें एक कमी क्या है? एक्स कैसा लिखना? एक्स तो है, कोई एक्स कैसा है? एक्स, और फिर यहाँ लगाएंगे हम कॉमा। क्या लगाएंगे बेटा? कॉमा। 12 से कम सभी सम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। एक नोटेशन इसका ये हो गया है। एक नोटेशन आपने और बताया था कि जैसा 2 की टेबल लिखी हुई, ऐसा बोला था ना आपने, तो हम आपकी बात को बिल्कुल सही लिखना चाहते हैं। एक्स इस प्रकार है, कैसा है? 2n प्रकार का है। एक्स का मान काय के बराबर है? 2n। अब देखो n का मान अगर हमने 1 रख दिया, समझना बेटा, अगर हमने n इक्वल टू यहाँ 1 पुट कर दिया तो 2 मिल गया। अगर हम 2 पुट कर देंगे तो 4 मिल जाएगा। अगर हम 3 पुट कर देंगे तो 6 मिल जाएगा। अगर हम 4 पुट कर देंगे तो 8 मिल जाएगा। अगर हम 5 पुट कर देंगे तो 10 मिल जाएगा। और अगर हम 6 पुट कर दें तो 12 मिल जाएगा। जो कि अपने सेट के अंदर अपन को 10 तक ही तो लिखना है अपन को,
तो अपन को यहाँ तक एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करी अपन ने, बोलो एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करी, तो कहाँ रुका है अपन आकर, तो एन का मान 1 और 6 के बीच में लाई कर गया ना, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक ये भी है, एन का मान 1 से बड़ा और 1 के बराबर और 6 से छोटा और 6 के, चाहे ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, ये दोनों के दोनों समुच्चय निर्माण। ठीक है, बस अपन को इसमें ये देखना है कि किस नियम का फॉलो कर रहे हैं। आप देखना, आप जैसे बी वाला बनाए, चलो बी क्या है, ए ई आई ओ यू क्या है, देखो वोवेल से काय के अंग्रेजी वर्ड वाला के, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या लिखेंगे, एक्स सब्जेक्ट, एक्स क्या है यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों, ये कहीं ना ज्यादा है स्वरों का, अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय आप किसी से भी पूछ देना वो डायरेक्ट ये बता देगा। अगर ऐसे लिख दिया तो ये फॉर्म हो गया कौन सा, टेबुलर फॉर्म, और अगर इसे अपने लैंग्वेज में लिख दिया और नोटेशन में लिख दिया तो यही हो जाएगा सेट फिल्टर्स। ठीक है, इसको लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिखो यहाँ को कैसी समझ गए, बस समझना जरूरी रहता है, लिखना इतना जरूरी नहीं है।